बाद 7,60,000 रुपए की आवश्यकता हो तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितनी राशि जमा करनी चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है, बताएं। गजब का सवाल, बताओ। कुछ पैसा, कोई पैसा बैंक में जमा किया जाता है, ठीक है। ये पैसा 3 सालों में 1.25 गुना हो जाता है। इस 7 साल के बाद 7,60,000 रुपए की जरूरत है। तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए किसी को कितना पैसा बैंक में जमा करना पड़ेगा? जी जल्दी से सोच के बताएं। एक बार बताओ, कोई धनराशि 3 साल में 1.25 गुना हो जाती है, कितने साल में? 3 साल में 1.25 गुना। 1.25 गुने का मतलब होता है 5/4। 5/4 गुना हो गई, यानी कि ब्याज कितना मिला? 25%। कोई धनराशि 3 साल में 1.25 गुना होगी। 1.25 गुना को हम बोलते हैं 125%। 1.25 मतलब 125/100, 125%। लेकिन 3 साल में कोई धनराशि 5/4 गुना हो गई। 4 रुपए इन्वेस्ट किया तो 5 रुपए बन गए, तो 3 साल में ब्याज कितना मिला? 1/4। 3 साल में ब्याज कितना मिला बेटा? 1/4। यानी कि आप 4 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 4 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल में जो आप 4 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करोगे प्रिंसिपल, तो 3 साल में आपको 1 रुपए ब्याज मिलेगा, 1 रुपए। तो आपसे पूछा है 7 साल बाद अगर 7,60,000 रुपए चाहिए तो कितना पैसा जमा कराना पड़ेगा? देखो, ये 3 साल का ब्याज दिया हुआ है आपको, 3 साल का नहीं, आपको 7 साल का ब्याज चाहिए। देखो, अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो डाटा आसान हो जाएगा। 4 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिला। अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, 3 चौक 12, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 12 रुपए पर 3 रुपए ब्याज मिला। मैं ये भी कह सकता हूं 12 रुपए पर कितना ब्याज मिला? 3 रुपए ब्याज मिला। लॉजिकली सोचो, यानी कि अगर प्रिंसिपल 12 रुपए है, अगर आपका प्रिंसिपल 12 यूनिट है, 12 यूनिट, तो 3 साल में कितना ब्याज मिला? 3 यूनिट। तो 7 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 7 यूनिट। अगर आपका 1/4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3/12। अगर प्रिंसिपल 12 यूनिट है, लॉजिकली सोचो, अगर प्रिंसिपल 12 यूनिट है, 3 साल में कितना ब्याज मिला? 3 यूनिट। तो 7 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 7 यूनिट। अगर 12 प्रिंसिपल पर 7 यूनिट ब्याज मिलेगा तो 7 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 19। ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ गया, यानी कि अगर आप आज 12 जमा करोगे, 7 साल बाद अमाउंट 19 हो जाएगा। हमें जरूरत कितने 7 साल बाद? 7,60,000 रुपए की। कितने कितने गुना? 19 40,000 गुना। तो अभी कितना जमा करना पड़ेगा? 12 चौक 48, 4,80,000 रुपए बैंक में जमा करना पड़ेगा। सी ऑप्शन आंसर है। ऐसे करना है कम से कम कैलकुलेशन में, कम से कम कैलकुलेशन में करना है। और 3 से गुणा इसलिए करिए जिससे कि फ्रैक्शन में ना जाए, इजीली कैलकुलेशन हो। अगर आपका प्रिंसिपल 12 है तो 3 साल में कितना ब्याज है? 3। 7 साल में कितना ब्याज होगा? 7। 12 प्रिंसिपल पर 7 साल में 7 ब्याज होगा तो अमाउंट कितना आएगा? 12 7 19। आपको रखा कि 7 साल बाद इतने पैसे की जरूरत है, 7,60,000 रुपए की, तो कितना पैसा बैंक में जमा करना पड़ेगा? 12 की वैल्यू 4,80,000 रुपए। बताओ, इतना सरल सवाल था ये, इससे आसान सवाल दुनिया में बनता ही नहीं है। सवाल नंबर 27 करना जरा। ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया 2024 में। वैसे तो 2023 का पेपर था, पर हुआ 2024 में है। अभी 15-20 दिन पहले ही पेपर हुआ था। करना जरा इस सवाल का क्या आंसर है। सर मेरी शादी कर दी लॉकडाउन में, 3 साल हो गए, लेकिन लाऊंगा नहीं, लाऊंगा लिखा, लुगाई लिखा, क्या लिखा है? लेकिन लगा नहीं, जब तक जॉब नहीं लगूंगा। जॉब नहीं लगेगी तो अब क्या कह रहे हो तुम? क्लियर बोल, क्लियर। तब टाइटल सही नहीं है तुम्हारे। तो जब तक जॉब नहीं लगेगी घर से नहीं लाएंगे। बेटे ऐसा रिस्क मत उठाओ, क्या पता किसी और की जॉब लग गई हो। जो भी हो, अपने अंडर कर लो पहले।